एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी का संक्षिप्त अवलोकन, जो हम हमेशा ही क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं ये सोच के कि ये सब हमें याद ही है। पर एक बार परीक्षा से पहले ये चीज़ देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें याद होती हैं पर कभी ध्यान से निकल जाती हैं, वो रिवाइज ना किया हो तो बहुत इजी सी चीज़ों की वजह से एक दो नंबर हम एक दो नंबर से पीछे हो जाते हैं। तो एक दो नंबर से बहुत सारी रैंक पीछे हो जाती है। तो हम करते हैं एक संक्षिप्त अवलोकन, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले देखते हैं मंडल कितने हैं उत्तराखंड में। मंडल कितने हैं, जैसा कि हम सबको पता है उत्तराखंड के दो मंडल हैं, कुमाऊं व गढ़वाल। कुमाऊं के 6 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। अब इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। वैसे तो पता होता है, हम लोग सोचते हैं हमें इजी सी चीज़ें हैं, हमें सारी चीज़ें याद हैं तो हम स्किप कर देते हैं, पर इनका ईयर पूछ लेते हैं। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं मंडल का स्थापना वर्ष है 1854 और गढ़वाल मंडल का है 1969। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, ठीक है। तो कुमाऊं मंडल का स्थापना वर्ष 1854, ठीक है, और गढ़वाल मंडल 1969। और कुमाऊं मंडल में 6 जिलों के नाम हैं: नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यूएस नगर, बागेश्वर, चंपावत। और गढ़वाल मंडल में है चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल का जिला नहीं है, निम्न में से कौन सा कुमाऊं मंडल का जिला नहीं है। तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। वैसे तो सबको याद ही होंगे, बट स्टिल हमें रिवाइज करना, एक बार परीक्षा से पहले सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। देहरादून की स्थापना 1871 में हुई और पौड़ी की 1840, अल्मोड़ा 1891, नैनीताल 1891, टिहरी 1949। टिहरी का तो बार बार पूछा भी जाता है पूरा डेट के साथ, विद डेट, ठीक है। पिथौरागढ़ 1960, उत्तरकाशी 1960, चमोली 1960, हरिद्वार 1988, यूएस नगर 1995, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर 1997। अब इन सब का एक बार क्षेत्रफल देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमें पता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो चंपावत व चमोली है। चमोली सबसे बड़ा और चंपावत सबसे छोटा है, ठीक है। तो इनका एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि किसका क्षेत्रफल कितना है। तो देहरादून का है 3088, पौड़ी का है, ये हम क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देख रहे हैं। पौड़ी का है 5329, अल्मोड़ा है 3139, नैनीताल में है 4251, टिहरी में है 3642, पिथौरागढ़ 7090, उत्तरकाशी 8016, चमोली 8030, हरिद्वार 2360, यूएस नगर 2542, रुद्रप्रयाग 1984, चंपावत 1966 और बागेश्वर है 2246। तो ये है क्षेत्रफल था वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। हर राज्य का क्षेत्रफल देखा हमने वर्ग किलोमीटर में। अब सारे जिलों के एक एक करके हम विधानसभा क्षेत्र देखते हैं। देहरादून में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 10, ठीक है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से होता है। तो देहरादून में 10 हैं। इनका नाम है विकास नगर, धर्मपुर देहरादून, राजपुर जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, मसूरी, ऋषिकेश, डोईवाला, सहारनपुर, चक्राता अनुसूचित जनजाति के लिए है और राजपुर अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। फिर आता है हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र। हरिद्वार से 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रुड़की, पिरानकलियर, मंगलौर, भेल और ज्वालापुर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, और झबरेड़ा भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण एवं भगवानपुर भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र 10 हैं, नहीं 6 हैं, ठीक है। टिहरी में कौन कौन से? टिहरी हो गया, धनसाली हो गया, धनसाली भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, देवप्रयाग हो गया, नरेंद्र नगर, प्रतापनगर एवं धनौल्टी। फिर आते हैं पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में भी 6 रिजर्व्ड सीट है, 6 सीट्स हैं विधानसभा सीट। यमकेश्वर, कोटद्वार, चौपट्टा खाल, लैंसडाउन, पौड़ी। पौड़ी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है एंड श्रीनगर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। नैनीताल में देखते हैं, नैनीताल में लालकुआ हल्द्वानी नैनीताल, नैनीताल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। रामनगर, भीमताल एवं काला ढूंगी। पिथौरागढ़ में देखते हैं, पिथौरागढ़ में टोटल विधानसभा सीट्स हैं 4। डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोली हाट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, धारचूला, ठीक है। फिर अल्मोड़ा में आते हैं, अल्मोड़ा में 6 सीट्स हैं। द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर एंड सोमेश्वर। सोमेश्वर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। यूएस नगर में हम देखते हैं, यूएस नगर में भी 9 सीट्स हैं, जिसमें से जसपुर, काशीपुर, बाजपुर। बाजपुर क्या है? अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज एवं नानकमत्ता। तो नानकमत्ता अनुसूचित जनजाति के लिए, नानकमत्ता वो चक्राता जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं। कौन कौन सी? एक तो चक्राता हो गई, एक नानकमत्ता, ठीक है। और फिर हम देखते हैं चमोली। चमोली में 3 सीट्स हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, वो थराली अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। चंपावत में देखते हैं, फिर चंपावत एवं लोहाघाट 2 सीट्स हैं चंपावत में, चंपावत और लोहाघाट। बागेश्वर में भी 2 सीट्स हैं, कपकोट एंड बागेश्वर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। रुद्रप्रयाग हम देखते हैं, रुद्रप्रयाग एवं केदारनाथ 2 सीट्स हैं, वहाँ विधानसभा क्षेत्र 2 हैं। उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं पुरौला अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। अब हमने देख ली थी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं, चक्राता और नानकमत्ता। और जो एससी के लिए रिजर्व्ड सीटें हैं वो टोटल विधानसभा में 13 सीट्स रिजर्व्ड हैं। टोटल विधानसभा सीट 70 हैं, 70 में से 15 रिजर्व्ड हैं, 13 एससी के लिए। और हमने याद रखना है कितने टोटल रिजर्व्ड हैं? 15 सीट्स टोटल रिजर्व्ड हैं, ठीक है। रिजर्व्ड हैं 15 सीट्स, इसमें से 13 सीट्स हैं एससी के लिए, 2 सीट्स हैं एसटी के लिए, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो 2 सीट्स हमने देख ली, चक्राता और नानकमत्ता। अब एसटी के लिए हम 13 सीट्स कहाँ से हमने वैसे देखी थी, बट अलग से भी देख लेते हैं हम। देहरादून में देखिए एससी के लिए 1 सीट है जो कि राजपुर में है। और हरिद्वार में एससी की 3 सीट्स हैं, एक तो ज्वालापुर हो गई, झबरेड़ा हो गई और भगवानपुर। 3 सीट्स हरिद्वार से हैं एससी की। और टिहरी गढ़वाल में 1 है, धनसाली। और पौड़ी गढ़वाल में पौड़ी और श्रीनगर 2 हैं। और नैनीताल में 1 नैनीताल है, नैनीताल वाली सीट अनुसूचित जाति के लिए है। और पिथौरागढ़ में गंगोली हाट है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर है, यूएस नगर में बाजपुर है, ठीक है। यूएस नगर में बाजपुर एसटी के लिए है और नानकमत्ता एसटी के लिए, ठीक है। चमोली में है थराली, चंपावत में नहीं है, रिजर्व्ड नहीं है सीट, ठीक है, सारी जनरल वाली है। बागेश्वर में अनुसूचित जाति के लिए है बागेश्वर, और रुद्रप्रयाग में भी नहीं है। उत्तरकाशी में है फिर पुरौला। टोटल हो गई 13 सीट्स। ये एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है, और एसटी के लिए हमने देख ली थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि राज्य में तहसीलें कितनी हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य में तहसीलें कितनी हैं, तो हमें नंबर याद रखना है। 110 तहसीलें हैं और 95 ब्लॉक हैं राज्य में। 110 तहसीलें और 95 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये तहसीलें हैं, तहसीलें 110 हैं। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, नैनीताल में 9 हैं, और पिथौरागढ़ में 13 हैं,
चमोली में 12 हैं, उत्तरकाशी में 6 हैं, पौड़ी में 12 हैं, टिहरी में 12 हैं, देहरादून में 7 हैं, यूएस नगर में 8 हैं, बागेश्वर में 6 हैं, चंपावत में 5 हैं, रुद्रप्रयाग में 4, हरिद्वार में 4, टोटल 110 हैं। तो हमें एग्जैक्ट नाम नहीं भी याद रहेगा तो संख्या हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही हम ब्लॉक देखते हैं। ब्लॉक अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक हैं, टोटल 95 ब्लॉक हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में 11 हैं, नैनीताल में 8, पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 8, उत्तरकाशी में 6, पिथौरागढ़ में 15, टिहरी में 10, टिहरी गढ़वाल में 10, देहरादून में 6, यूएस नगर में 7, बागेश्वर में 3, चंपावत में 4, रुद्रप्रयाग में 3, हरिद्वार में 6। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एटलीस्ट हमें नंबर पता होने चाहिए, एग्जैक्ट नंबर, राज्य में कितने ब्लॉक हैं, कितनी तहसीलें हैं। तहसीलें 110 हैं, ब्लॉक 95 हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर देते हैं। एक तो ये राज्य में तहसीलें हो गई और ब्लॉक हो गई, ठीक है। ऊपर से टोटल मंडल कितने हैं, मंडल हमारे 2 हैं, ठीक है, 2 मंडल हैं, वो हमें पता है। कुमाऊं में 6 हैं जिले और गढ़वाल में 7 जिले हैं, ये तो हमें पता ही है। अब हम देखते हैं रिजर्व्ड सीट्स। विधानसभा में हमारी 70 सीट्स हैं टोटल, इसमें से 13 एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, 2 एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है, एसटी। तो टोटल कितनी रिजर्व्ड सीट हो गई, टोटल पूछे तो 15 रिजर्व्ड सीट है, और एसटी के लिए पर्टिकुलर, एससी के लिए पर्टिकुलर पूछें 13 है, एसटी के लिए पर्टिकुलर पूछें तो 2 हैं। एसटी के नाम भी पूछ लेते हैं, नानक मत्ता एंड चक्राता, ये 2 याद ही रखना। और फिर हम देखते हैं, तो इतनी चीज़ें हैं जो आगे हम पूरी बुक का रिवीजन हमने कर लिया है, और ये हम विविध अध्ययन कर रहे हैं। तो ये था पूरा फर्स्ट पेज हमारा, जिसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने सबके नंबर्स याद रखने हैं एटलीस्ट, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।